अरे कोई है? पुष्पा, जया, सुषमा, केशव, पुष्पा, घनश्याम, चिंटू, बबली, कहाँ मर गए सब के सब? कौन? ठीक ठीक, पैर नहीं छूना बहू, पैर नहीं छूना। ये सामान जरा अंदर रखवा दो। कहाँ है सब पे सब? कोई नजर नहीं आ रहा है। ये लो मिठाई सबको बांट दो। तुम लोगों से तो कुछ लाया नहीं जाता हमारे लिए, हमारे घर में, तो रखो। घर तो अच्छा बनाया है। सब अपनी बहन की प्रॉपर्टी लूट ली इसके सामने। केशव, कहाँ मर गए थे? जीजा जी आए, कुछ पता लता नहीं है, हैं? दवा दारू तो छोड़िए, हालचाल पूछने तक की तुम्हारे पास समय नहीं है। अब बहुत अमीर हो गए हो ना। ठीक है, ठीक नहीं नहीं, ठीक ठीक। क्या बोल रहे हो केशव? हैं? हम नहीं शादी में आए? अरे ये सब बोलने से पहले तुम्हारी जान नहीं लपलपाई हैं? कपकपा जाती। एक निमंत्रण देना था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। एक छुटकल्ले बबलू से भिजवा दिया। उसको क्या दुनियादारी के बारे मालूम? अरे वो बच्चा है, वो सीख नहीं पाएगा, उसको सीखने का समय मिलेगा। लेकिन तुम लोग आजकल इतने बच्चे हो गए कि बच्चा भी तुमसे बड़ा नजर है। केशव, एक बात ध्यान से सुन लो। लड़के के पिता से फूफा का हक ज्यादा होता है शादी में। लेकिन तुमने ओ कित्थे गई शराबदी गड्डी, ओ कित्थे गई शराबदी गड्डी कहते रहे, ये नहीं जाना कि कित्थे गए फूफा हैं? एक वो कौन सा वो था, गेंदे का फूल का माला पहनवा दिया, उसके बाद हमको ढेर लगा दिया कुर्सी के ऊपर। ये भी नहीं पूछा कि जीजा जी तुमने पानी पिया है कि नहीं पिया है, रसगुल्ला खाया है कि नहीं खाया है, हैं? अरे बोल लो फूफा, जरा पान चबाने, फिर तुमको चबाएंगे फूफा। हम वहां इंतजार कर रहे हैं कि फूफा को पूछा जाएगा, हमारे लिए फूलों की वर्षा होगी, फूलें जमीन पे बिछाई जाएंगी, ऊपर से इत्र बरसेगा। लेकिन साला इसको फिक्र है कि फूफा कहाँ है। बस नया नया रिश्ता जुड़ा नहीं कि पुराने वाले रिश्ते को भूल गए। एक गिलास चाय पिए किसी ने पूछा है? सोफे पे बैठा दिया। नहीं नहीं, हम चले जाते हैं जहां हमारी इज्जत नहीं, हम उस घर में बैठ नहीं सकते हैं। और तुम चमन, आधा घंटा लग गया तुमको कमरे में। हम यहाँ आवाज दे रहे हैं, कहाँ है सबके सब? कुछ नहीं, कमरे में थे। नई वाली बहुरिया ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी होंगी, जो निकलने नहीं दिया। आधा घंटा लग गया तुमको, हैं? ये हाल है, बताइए। फूफा से तो बड़ी उम्मीदें की जाती है ना कि फूफा आएंगे तो मिठाई लाएंगे, फूफा आएंगे तो जलेबी लाएंगे, फूफा आएंगे तो ये लाएंगे। अब जरा बड़े क्या हो गए हैं, फूफा की अब कोई वैल्यू नहीं बची है उस घर में। नया रिश्ता जो जुड़ गया है ना, नया समधी आ गया है के सब। एक बात याद रखना, इस दिल को इतनी चोट लगी है ना, तुम समझ नहीं सकते केशव। तुम्हारे लड़के से तो हमें ये उम्मीद थी कि शादी होके वो बदल जाएगा, लेकिन केशव तुम बदल जाओगे इसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। भूल गए केशव? नहीं भूल गए हो केशव? जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाने के विरुद्ध थे, हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपने 4 रोटी कम खाई, लेकिन तुम्हारी फीस में हमने कोई कमी नहीं की। तब जाके तुम्हारे पास MA की डिग्री आई। भूल गए सब भूल जाते हैं, समय के साथ सब भूल जाते हैं? अरे वो नई बहुरिया आई, उसको तुमने ये तक नहीं सिखाया कि फूफा जी के पैर छुए जाते हैं तो कम से कम 151 रुपया उनकी जेब में रखा जाता है। सब हमारा किया कराया भूल गए हो कि भोपाल में हम जिस रास्ते जाते थे, उस रास्ते की जो चीज हमको मिलती थी तुम्हारे लिए, जलेबी, पकौड़ी, हैं, समोसा, कलाकंद, सब तुम्हारे लिए लेके आते थे। केशव, जब तुम 18 साल के थे तब भी तुम्हारे मुंह में हमने वो सारी तुम्हारी शौकीनी भरी है, हैं? जहां जाते थे वो कहते थे, वो देखो केशव के चाचा जा रहे हैं। हमने कहा चाचा नहीं है, उसके फूफा है, फूफा। केशव ये हाथ में जल लिए बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे कि
तो हमने तुम्हारे लिए क्या किया है? हैं? पूरी सभा में तुमने हमें बेइज्जत किया। कहाँ है फूफा, किसी को मालूम नहीं। पूरी शादी हो गई, फूफा को कोने में डाल के बैठ गए हैं। अरे तुम्हारे समधी ने ये नहीं पूछा कि फूफा का अहम रोल क्या है? फूफा है कहाँ तुम्हारे? फूफा जिंदा है कि मर गए हैं? ये जल हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे। और चमन तुम हैं स्टेज पे बैठे हैं, सालियों के साथ हंसी ठिठोली हो रही है, हा हा हू हू हो रहा है। ये नहीं पूछा कि फूफा जी कहाँ हैं? पूरी सभा में बैठे हैं सब लोग, गपागप सब लड्डू पेड़ा जलेबी पकवान खाए जा रहे हैं, लेकिन फूफा से कोई मतलब नहीं है। और फूफा बेकार में बदनाम है हर जगह कि फूफा मुंह फुलाए रहते हैं, फूफा को कभी कोई चीज रास नहीं आती है। अरे नहीं नहीं, खाली चाय दे दो, यही नसीब हो रहा है हमारा कि कम से कम हमको चाय मिल रही है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सूखे मुंह पानी पिला दिया, उसके बाद ये चाय दे रहे हैं। चाय भी एकदम ठंडी है बिल्कुल, है। हाथ धुलेंगे इसको, हम चाय पी जाएगा टक के। लो ले जाओ। ये हाल हो गया है, बताइए। तुम्हारा घर अब घर नहीं रहा, जंगली जानवरों का अड्डा हो गया है। और तुम जया भूल गई हैं? वैसे तो बड़ा जीजा जी करती थी, शादी हो गई तो हमको भूल गई, और लड़का हुआ तो बिल्कुल भूल गई। शादी के बाद तो हमको मर्ण घोषित कर दिया तुम लोगों ने, हैं? भूल गई तुम्हारी शादी जब केसव से नहीं हो पा रही थी तो हमारे कदमों में तुम आके बैठी थी कि जरा हमारी शादी करवा दो। और तुम्हारे पिताजी इतने लिच्चड़ थे कि साला अच्छा भला लड़का नहीं दिखाई दे रहा था। जब भूल गए तुम केसव, जब तुम्हारे पिताजी नहीं मान रहे थे और तुम्हारे ससुर ने साफ साफ तुम्हारे मुंह पे कह दिया था कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की, तो हमने कहा था लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी हमारी है, तब तुम लोगों की शादी हुई थी। हैं? सारा हमारा कर्म तुम भूल गए हैं? और जो परीक्षा में तुम के सब फेल हो गए थे, तुम्हारा प्रेम पत्र तुम्हारे प्रिंसिपल के पास पहुंच गया था, तो हमने वो मैटर सॉल्व करवाया था। हमने नहीं नहीं, हमको अब जाने दो। और क्यों बैठे केसव तुम्हारे यहाँ पे हैं? जो तुम्हारी बीवी को कमरे से बाहर निकलने का नहीं हो रहा। वैसे तो खूब पकवान बना बना के खिलाती थी तुमको, हमारे आते अकाल पड़ गया तुम्हारे घर में, अकाल पड़ गया। और तुम्हारी नौकरी लगवाने में हमने अपनी जूती घिस दी, तुम्हें मालूम है? तब जाके हमने डीएम से बात करी थी, तब जाके तुम्हारी आज कार्यालय में तुम्हारी वो इज्जत है, वरना चपरासी के लायक नहीं थे तुम। कहाँ है नई बहुरिया, कहाँ है केसव? फिर कमरे में घुस गया। और पिंकी बबली सोना कहाँ है? सबको कहाँ भेज दिया? भेजोगे नहीं, कहीं फूफा है नहीं, फूफा ने कहीं बिगाड़ दिया बच्चों को, है बिगाड़ दिया बच्चों को। ये हाल हो गया है, बताइए। हमारा रिश्ता बताया, तुम लोगों को समझ नहीं आया है। आखिरी बात चल रही थी, 2 लाख नगद देने को तैयार थे, 4 फॉर्च्यूनर गाड़ी तुमको देने को तैयार थे, टीवी फ्रिज और वो क्या कहते हैं कूलर, हैं? सब देने को तैयार थे। लेकिन तुमने केसव अपने दोस्त की यारी को निभाने के लिए तुमने वहां शादी कर दी। अपने जीजा का जरा भी महत्व नहीं समझा कि अरे जीजा जी की बात खराब हो जाएगी, जिससे आज सीख कर तुम्हारे इतने बड़े अपने आप को। ठीक है, आ जाना हमारे घर पे, भोपाल में हमारे यहाँ जो जो चीजें मिलती सब तुमको खिलाएंगे। तुम्हारे यहाँ तो बनारस में कुछ नहीं मिलता है, बनारसी साड़ी, काशी चाट भंडार, पता नहीं क्या क्या सब हम तो सुनते रहते थे इंटरनेट पे टीवी में। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, हमारे यहाँ भोपाल में आना, तुमको वो सारी चीजें खिलाएंगे अपने पूरे परिवार का। बहुरिया को तो जरूर लेके आना, कम से कम बहुरिया को तो पता चले कि फूफा का महत्व तो क्या होता है। ठीक है? नहीं नहीं केसव, हमारा बैग छोड़ो, हमारा बैग रेडी है और अब हम 1 सेकंड यहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ फूफा का सम्मान नहीं वहाँ फूफा क्यों रुकें? ठीक है? और ये लो, पूरे परिवार के लिए 2 किलो मिठाई भोपाल से लेके आए थे, खा लो तुम लोग, हैं? अब भौरिया, तुमको 2 साल बाद पता चलेगा कि तुमने अपने फूफा की इज्जत नहीं की तो उसका कितना बड़ा पाप लगता है। अब हम जा रहे हैं, तुम लोग रहो। नहीं नहीं, अब हम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, फूफा का कोई मोल नहीं।